हर हर गंगे घर घर गंगे हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार अभियान की शुरुआत गायत्री शक्तिपीठ शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा हुई है। जिलों की नगरी उदयपुर में आयोजन हुआ है और इस आयोजन के माध्यम से महाकुंभ हरिद्वार में होने जा रहा है और उस महाकुंभ में जो नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश या कोरोना की वजह से, उनके लिए यह अभियान पवित्र गंगाजल उनके द्वार तक लाएगा। डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने आशीर्वचन के स्वरूप जो आशीर्वाद दिया और इस अभियान के बारे में बताया, उसे सुनकर भक्त गदगद हुए। क्या कहा डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने और भक्तों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। गायत्री शक्तिपीठ शांति कुंज हरिद्वार द्वारा हर हर गंगे घर घर गंगे आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान की शुरुआत डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने की जिलों की नगरी उदयपुर में। आयोजन में इस अवसर पर जिलों की नगरी उदयपुर के महापौर गोविंद सिंह टाँक व सुखड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमेरिका सिंह का अभिनंदन किया गया। उन्हें गंगाजल, गायत्री माँ की तस्वीर व शांति कुंज का सद साहित्य प्रदान किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने भी डॉक्टर चिन्मय पंड्या का उपरना एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। आयोजन में जिलों की नगरी उदयपुर के भक्तगणों के अलावा आसपास के गांवों, कस्बों एवं जिलों के भक्तगण भी शरीक हुए और डॉक्टर चिन्मय पंड्या के आशीर्वचनों से लाभान्वित हुए और संकल्प भी लिया कि इस अभियान को घर घर तक पहुंचाएंगे और जो कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं उनके घर तक गंगा जल को भी पहुंचाएंगे। डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने इस अवसर पर हेमेंद्र श्रीमाली से खास बात की। मुझे लगता है भाई साहब, हम लोगों को आम जन में और राजनीति में भेद करके देखने की आवश्यकता नहीं है जी। ये सोच करके प्रयत्न करने की आवश्यकता है कि शुचिता आए। शुचिता का अपना आना ही पर्याप्त है और फिर आने वाले समय में उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति देश का नेतृत्व संभालेगा जिसके हृदय में अच्छा भाव होगा। गुरुदेव कहते थे कि युग निर्माण एक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण भी है और एक दृष्टि से आसान भी है। आसान कैसे है? आसान ऐसे है कि आज की तारीख की समस्या है कि लोगों के पास, जिनके पास अधिकार है उनके पास भावना नहीं, जिनके पास भावना है उनके पास अधिकार नहीं है। यदि भावना वालों के पास अधिकार आ जाए या अधिकार वालों के पास भावना आ जाए तो बात रातों रात घट जाएगी। तो हमारा प्रयत्न तो ये होगा कि हर व्यक्ति के पास वो शुचिता का, पवित्रता का, संस्कृति का भाव पहुँचे, ताकि जो भी व्यक्ति है उसके अंदर कहीं ना कहीं देवी अंश तो विद्यमान है और यदि व्यक्ति जागेगा तो समाज को जगा भी पाएगा। केंद्र सरकार द्वारा योग पर बहुत काम हो रहा है और एक पूरा योग विभाग ही केंद्र सरकार बनाने जा रहा है, तो क्या इसमें गायत्री शक्तिपीठ क्या योगदान कर सकता है? योग का विभाग तो योग का मंत्रालय बहुत वर्षों से एग्जिस्ट करता है आयुष के नाम से। जी जी। और उसके अंतर्गत तो ऑलरेडी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी गतिविधियां हैं वो बृहत्तर पैमाने पर संपन्न की जा रही हैं। और आज की तारीख में तो भारत के लगभग 1/3 विश्वविद्यालय हैं जो योग को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ा भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो प्रगति पिछले 10 वर्षों के अंदर और 1-2 दशकों के अंदर हुई है, गंभीर भी है और उत्साहजनक भी है। आपका जो ये अभियान है, ये क्या अभियान है और क्या इसका उद्देश्य है? कुछ गुरुदेव का जीवन बड़ा दिव्य रहा। उन्होंने लगभग 12 से 15 करोड़ लोगों के इस गायत्री परिवार की स्थापना करी, जिसके 4 से 5 हज़ार के करीब केंद्र पूरे विश्व भर में, 80 देशों में शाखाएं। और उसके केंद्र में चिंतन एक ही दिया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। कि हर व्यक्ति के अंदर एक देवत्व की संभावना विद्यमान है, वो जागे तो फिर इस धरती को स्वर्ग बना पाना संभव है। तो हम उसी
बात का स्मरण कराने के लिए निकले हैं कि इस वर्ष जब हरिद्वार का पूर्ण कुंभ का वर्ष है, शांति कुंज की स्वर्ण जयंती का वर्ष है, तो इस वर्ष में यदि लोग हरिद्वार तक आ पाने की स्थिति में नहीं है तो हरिद्वार के लोगों के घर ले जा रहे हैं। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार, घर घर गंगा, घर घर हरिद्वार। और उसके पीछे का भाव एक ही है कि इंसान के अंदर जो अच्छा इंसान बनने की संभावना है वो जागृत हो, ताकि समाज को एक अच्छा स्वरूप दिया जा सके। राम मंदिर बन रहा है, लाखों करोड़ों लोगों की एक भावना है वो पूरी हो रही है, क्या कहना है आपका? शुभ है, उससे ज़्यादा शुभ क्या हो सकता है। भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ पर शुभ की शुरुआत हो रही है, सभी लोगों की भावनाएं उसमें साथ हैं और निश्चित रूप से हम सबके हृदय की भावनाएं और भगवान राम तो सभी की आस्था का केंद्र है, तो हम लोगों की आस्था का केंद्र भी है। चेतना के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। और इसके साथ गायत्री के मंत्र की एक और विशेषता है कि ये मनुष्य के जीवन के रूप में जो सौभाग्य हो रहा है उसके स्मरण का मंत्र है। जैसे पुरस्कार मिल जाए, कोई बढ़िया जॉब मिल जाए, विदेश जाने का अवसर मिल जाए, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, इन सब में कोई अवार्ड मिल जाए, तो ये सारे के सारे जो उपलब्धियां हैं इनका व्यक्तिगत दृष्टि से मूल्य है। और जो व्यक्तिगत सौभाग्य है कि अपनी एक निर्धारित समय सीमा होती है, अवधि होती है। किसी को नोबेल प्राइज भी मिल जाए तो एक वर्ष के बाद वो किसी और को मिल जाता है, इसका मूल्य कहा जाता है। आपको राष्ट्रपति के साथ भी फोटो खिंचाने का अवसर मिले तो राष्ट्रपति के बदलते वो अवार्ड भी प्रदान कर जाता है, उसका मूल्य भी चला जाता है। पर जन्म जन्मांतरों में कभी एक बार यदि व्यक्ति का संचित तत्व पुण्य प्रकाश फलित होता है, फलित होता है, तो एक देवी योजना का, एक ईश्वरीय संकल्प का और एक सदगुरु के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य होता है। और गायत्री परिवार का अंग बनते ही सौभाग्य हम लोगों को नैसर्गिक रूप से मिल जाता है, जहाँ पर एक ईश्वरीय योजना, एक भगवान का संकल्प और एक सदगुरु के साथ जुड़ पाने का अवसर और सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। जो गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य है, अवसर है दोस्तों, वो हर दिन नहीं घटा करता है। उस अवसर को याद कर लेना भी गायत्री मंत्र को कहने के साथ जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सागवाड़ा की शायद घटना है, वहाँ पर बातचीत कर रहे थे एक सज्जन के साथ जो युग निर्माण विद्यालय के प्रथम बैच में थे। उस बैच में एक और छात्र थे, उनका नाम था रमेश चंद्र शुक्ल। अब तो वो 97-98 वर्ष के हो गए। मस्ती से एक छोटा सा स्थान है पटना के पास, वहाँ के रहने वाले। और उनकी जब गुरुदेव से पहली मुलाकात हुई तो बड़ी दिव्य घटना है। उनके अपने गुरु हुआ करते थे नारायण बाबा, कपात्री जी महाराज, हरि बाबा, हरि बाबा वगैरह के साथ के संपर्क थे। और उनका देहावसान हुआ, शरीर उन्हें छोड़ा तो उसके 3 महीने के बाद वो उनको सपने में दिखाई पड़े और उनसे बोले बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है और मेरी मुक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति इस धरती पर कर सकते हैं, उनका नाम है परम गुरुदेव रमेश चंद्र सिंहाचार्य। और बोले वो भी मुक्ति तभी कर पाएंगे जब वो उसी कमरे में उसी स्थान पर आए जहाँ पर मैंने शरीर को छोड़ा, मेरी आत्मा वहीं बंधी हुई, उसको मुक्त कराने का कार्य वही कर सकते हैं। और बोले वो ऐसे नहीं आएंगे, उनको यहाँ पर बुलाने के लिए इस स्थान को संस्कारित करना होगा, इस जगह के संस्कारों को अच्छा बनाना होगा। बोले आप ऐसा करो कि आप कल से गायत्री के 5 पुरुषचरण शुरू करो, एक पुरुष के 5 पुरुषचरण करो। और बोले हर दिन आप 108 मंत्रों के साथ आहुति करो। बोले जब 5 वर्ष हो जाएंगे तब गुरुदेव का आमंत्रण भेजना वो आएंगे। उन्हें अगले दिन से अनुष्ठान शुरू कर दिया। 3 वर्ष गुजरे होंगे कि उनके मन में थोड़ा सा आशंका आई। उनको लगा सपना ही तो देखा था, क्या पता झूठा देखा। उनको लगा कि गुरुदेव को मैं चिट्ठी लिखता हूँ। तो वो सबसे पहले मिलता है उसको वो सारे शास्त्र, सारे धर्म, हम लोग 1 सेकंड के लिए सोचें कि सबसे बड़ा सौभाग्य तो नहीं हम लोग का उपस्थित होना है। आज हम लोग इंसान के रूप में भी यहाँ पर बैठे हैं, तो इससे बढ़कर के सौभाग्य और दूसरा हो नहीं सकता। और जिस तरह से वो सौभाग्य इंसान के हाथ से छूटता चला जाता है, होश भी नहीं आता और कब हाथ से चला जाता है। आचार्य शंकर का घटनाक्रम आता है। आचार्य शंकर जो थे 16 साल के, यहीं थोड़ी दूरी पर गुजरात के अंदर एक मंदिर है, वहाँ प्रणाम करने के लिए गए। वो सोमनाथ के मंदिर से बाहर निकल गए, प्रणाम करके आए तो देखा कि व्यक्ति है 89 साल का, उनसे पैसे मांग रहा है। उन्होंने कहा कि इस पैसे का करोगे क्या? तो उन्होंने कहा कि नर्तकियाँ आई उनका नृत्य देखने के लिए बना। इतना दुख हुआ शंकराचार्य को कि व्यक्ति 89 साल का है,
और उसके मन की आशाएं इसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। उनके मुंह से एक क्षोभ में, पीड़ा में एक स्तोत्र निकला जिसको हम लोग बोलते हैं चरपट पर मिले का स्तोत्र, वैराग्य का प्रथम स्तोत्र है। और उसमें वो बोले दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः पीडति गच्छत्यायो तदपि न मुच्यत्याशः। बोले दिन आता है, रात आती है, सुबह आती है, शाम आती है, वसंत आता है, शिशिर आता है, मौसम बदलते हैं। इसी तरह से एक एक कालः पीडति गच्छत्यायो, काल जो है खेल खेल में इंसान के जीवन को लेता जा रहा है, तदपि न मुच्यत्याशः, तब भी व्यक्ति जीवन जीने की आशा को नहीं छोड़ता। और उस व्यक्ति से बोले अंगम गलितम फलितम मुंडम, अंग गल गए, फलितम मुंडम, बाल जड़ गए, दशन विहीनम, दांत है, जातम तुंडम, बोला जाएगा। अंगम गलितम फलितम मुंडम, दशन विहीनम, जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बोले बूढ़ा हो गया व्यक्ति, हाथ में डंडे का सहारा लेकर के चल रहा है, तदपि न मुच्यत्याशः, तब भी ये सोचता है कि मैं यहाँ पर अमरता के साथ जीने वाला हूँ। मुझे गोविंद, मुझे गोविंद, गोविंद नाम करते बोले कि कम से कम अब तो भगवान का नाम याद कर ले। ये जो मनुष्य का जीवन है दोस्तों, हम में से प्रत्येक की कथा है, हम में से प्रत्येक की कथा है कि हम लोग पहली बार इंसान थोड़ी बने, हजारों बार बने होंगे। जब गीता शुरू होती है तो भगवान कहते हैं ना, नत्वैवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वैव कामः। कि अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन जी जो राजा सामने बैठे हुए हैं, हजारों बार मेरे सामने आए हैं, हजारों बार मैं आया हूँ, हजारों बार तू आया है। जब भगवान हजारों बार आए हैं तो हम लोगों की तो गणना ही असंख्य में चली जाती है। न जाने कितनी बार हम लोग आए होंगे, ये अवसर मिला होगा और अवसर हमारे हाथ से छूटा होगा तो पछताए होंगे। आज हम लोग यहाँ पर बैक पेपर की परीक्षा में बैठे हैं, मूल परीक्षा में पास हो गए होते, मुक्त हो गए होते तो नहीं और होते। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसका मतलब ही ये है कि हम फाइनल एग्जाम मिस करके आए हैं। और आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं ताकि मनुष्य जीवन के उद्देश्य का स्मरण कर सके। कभी कभी लंबी यात्राएं भी व्यक्ति को बोध दे करके नहीं जाती। आदमी को लगता है कि आज नहीं, कल उद्देश्य को प्राप्त, थोड़ा 10 साल के बाद पालेंगे, 20 साल के बाद पालेंगे। तो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को आज के दिन को उसी संकल्प की और उसी आह्वान की दृष्टि से सुनने की और समझने की आवश्यकता है। हम लोग कोई सिनेमा देखने के लिए आए हुए दर्शक थोड़े हैं कि दुनिया जलती रहे, हम ताली बजाएं और अपने घर पे जाएं। हम लोग आए इसलिए हैं कि जब समय के अंदर अंधकार हो तो हमसे पुकारा जाए तो अपनी भूमिका का निर्माण करें। युद्ध छिड़ता है तभी तो सैनिक की सैन्य क्षमता का पता चल पाता है। डॉक्टर हो आपको पता तभी चल पाता है जब आप मेडिकल कॉलेज में हो, आप हॉस्पिटल में ट्रीट करने के लिए आओगे। नहीं, मैं तो पूरी हाईसेंस पढ़ रखी, डायग्नोसिस मुझे बहुत अच्छे से आती है, मुझसे ग्रेड एनाटॉमी हो गया, ठीक है भैया, बीमार हो आप इलाज कर। आदमी उस समय में करेगा क्या? आदमी की जो पहचान है वो उसके स्किल से हो पाती है। हमारी जो पहचान है वो हमारी इस क्षमता से हो पाती है कि यदि समय खराब है और हमने अपने आप को सृजन शिल्पी कहकर के पुकारा है, लोक सेवी कहा है, युग निर्माणी कहा है, तो समय हमारे युग निर्माणी होने के तथ्य को सार्थक करके दिखाने का है। जब खराब समय आता है दोस्तों तो ऐसे समय में जो देवात्माएं होती हैं वो अपने अवतरण को सार्थक करती हैं। भगवान राम के अवतरण को याद कर, जो देवात्माएं होती हैं उनके जीवन की कुछ खास बातें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि वो भगवान की आवाज़ को सुनने की और भगवान की आवाज़ पर एक्ट कर पाने की सामर्थ्य को रखते हैं। भगवान राम के समय में चुनौती यही तो थी। एक तरफ लंका का अंत करना जरूरी था, राम राज्य की स्थापना भी जरूरी थी, बुरे जाए जरूरी था, पर शुभ की शुरुआत भी जरूरी था, अंधकार का अंत जरूरी था, पर सूर्योदय हो ये भी जरूरी था। और ऐसे समय में भगवान ने 2 लोगों को पुकारा, एक का नाम था ऋषि और एक का नाम था देवता। ऋषि कौन होते हैं? ऋषि वो होते हैं जो आकर समाज के अंदर एकदम प्रवाह उल्टा चल पड़ा है, ऐसी बातों को सुनने के लिए सामर्थ्य किसके पास और धैर्य किसके पास। अभी हम लोगों ने देखा कि कितनी सारी चुनौतियों के बीच में तो हम लोग इस बात को ये कहता है, और ऐसे समय में सब लोग शांति के साथ, धैर्य के साथ बैठकर यदि इन बातों को सुन रहे हैं तो इसके पीछे का कारण ये है कि आपके अंदर कहीं पर वो लो विद्यमान, और जब तूफान आते हैं तो मोमबत्तियां बुझती हैं पर मशाले धुंधु करके देती हैं। और जब को मिला तो अपना नाम इतिहास में लिखा गया। हम लोगों को उस परिवर्तन का एक भागीदार बनने का अवसर मिला, और ऐसे समय पर हमारे द्वारा उठाए गए सही कदम हमारे लिए सौभाग्य की वर्षा करते जाते हैं। क्योंकि ये जो योजना है ये ईश्वरीय योजना है, इसका पूरा होना तय। आप गुरुदेव की पुस्तकों को पढ़ना, गुरुदेव ने लिखा कि क्रांतियां मालगाड़ियों के डिब्बों में बस है। और गुरुदेव ने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि मैंने गायत्री परिवार के अंदर महागरुड़ के टहलों के भीतर
अपने अंडों को छुपा करके रख लेता है, अपने अंडों को छुपा करके रख लेता है। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, प्रलय की घटाएं घटेंगी, एक दिन वो सब शांत होगा और तभी अंडे टूटेंगे, और जब टूटेंगे तो विश्व को हिला करके रखेंगे। इसी बात को स्मरण करने का है कि हम लोग किस उद्देश्य को लेकर धरती पर आए, हमारे होने के पीछे का उद्देश्य क्या है। सूरज उगता है तो उसका प्रकाश जो है पहाड़ियों पर पहले गिरता है, घाटियों में बाद में सुनाई। मैं अपने तरफ से और अपने विश्वविद्यालय की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर प्रदान किया। क्योंकि ये संतों की सभा है और एक राजस्थान के बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है, लगभग 60 साल हो गया उसका हम कुलपति हूँ, और माता जी का दरबार है। तो मैं जो बात कहूँगा उस पर अमल करेंगे हम। सर्वप्रथम आपको हम बताना चाहते हैं इस परिवार से हम 1984 से जुड़े हुए हैं। 1984 में जब मुझे टेक्निकल, अब तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, पहले गवर्नमेंट का बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट था, उसमें प्रवक्ता की नियुक्ति हुई और सबसे कम एज में मुझे डीन स्टूडेंट वेलफेयर बनाया गया। और हमारे कुलपति जी थे प्रोफेसर जी एन पांडे जी, वो भी शांतिकुंज से उनका लगाव था। हमारे यहाँ सबसे बड़ी आज भी और पहले भी, आज भी है और पहले भी है, हमारे जो टेक्निकल छात्र होते हैं, साइंस के छात्र होते हैं, वो तनाव में बहुत रहते हैं क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत होता है। जितना पढ़ाया जाएगा कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, उतना उनको घर पढ़ना है। और जब से वो साइंस पढ़ रहे हैं तो उनको ऐसा मौका नहीं मिलता है कि वो अपना आचरण और अपने संस्कृति के बारे में जाने। तो मुझे ये काम आचार्य दिया गया, पांड्या जी, ये काम दिया गया कि आप बच्चों को कोई संस्कार वाला कार्यक्रम शुरू करिए, पढ़ाइए लिखाइए। तो मैं खुद नहीं जानता था, मैं जब उसका मुझे ज्ञान ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँगा। तो सर्वप्रथम मुझे याद है, मैं अभी याद कर रहा था, 22 अक्टूबर 1984 को हम 6 शिक्षक वहाँ पर गए शांतिकुंज, और 21 दिन रहे आपके आश्रम में। और 21 दिन में जो हम सीख कर आए, हम लोग वहाँ पढ़ाए। और जो आप अखबारों में देखते हैं आत्मबल, वो हमारा जो है अखबारों में देखते होंगे, देखेंगे भी, जो सत्यनिष्ठा है, कर्म है, विश्वास है और अवसर मिले तो अच्छा कार्य करने की जो क्षमता है, ये मुझे शांतिकुंज से मिला है। 29 लोग कुलपति बने और 29 में से मैं गिनती कर रहा था, 25 लोग शांतिकुंज के विचारधारा के लोग थे, आदमी। अगर कोई उसको जो अगर कोई पूछेगा तो मैं नाम बता दूंगा, जो भी पूछेंगे बता देंगे। अब प्रश्न ये है कि युग परिवर्तन क्या है। मैं बहुत दार्शनिक, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, और आज ही देखिए वेशभूषा में मेरी टेक्निकल है, क्योंकि आज साइंस डे है, विज्ञान दिवस है। एक कार्यक्रम में मैं था, वहाँ से सीधे चला आया। और जब भारत देश जब गुलाम था, 1928 में रमन इफेक्ट पर उनको नोबेल प्राइज 1930 में मिला। वो भी एक वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, संत थे, और समुद्र किनारे देख करके सोचते थे कि ये हम देख रहे हैं एटमॉस्फेयर, इसका कोई रंग नहीं है। जब हम ऊपर देखते हैं तो नीला है, और जो समुद्र का देखते हैं ये भी नीला, पानी देखते हैं तो उसका कोई रंग नहीं है। और समुद्र किनारे जो मिट्टी है उसमें सोडियम क्लोराइड, जो नमक जिसे कहते हैं, वो है। तो क्या ऐसा कोई है क्या तारतम्य है? और उसी जगह उन्होंने थिंकिंग करते 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 और पहला नोबेल प्राइज मिला साइंस सेंटर प्राइज। वो एक दार्शनिक थे, वो संत थे। उनका ये कहना था कि पूरा प्रकृति एक लेबोरेटरी है,
और मनुष्य का दिमाग जो है वो एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका सामंजस्य करना पड़ेगा। और आज बताएं कि उनके रमन इफेक्ट पर 25,000 लोगों को पीएचडी मिली है, इच्छा नहीं करती है। और अंत में आप बड़ा कार्यक्रम कराइए। हमारे यहाँ बड़े बड़े हॉल हैं, 1100 लोग बैठ सकते हैं हॉल में, सारी सुविधाएं हैं। और माता जी का कृपा हो तो कार्यक्रम हमारे यहाँ करिए, तो कम से कम 10-12,000 बच्चों के के साथ आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और फिर मैं भावुकता में कोई चीज़ मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि ईश्वरी ज्ञान आता है। तो फिर भी अगर मेरे बाणी से किसी को कष्ट हुआ तो मैं क्षमा मांगता हूँ और ये बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। आप और अच्छे काम करिए, और जो लोग बैठे हैं वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो आगे ऐसा रहे कि आपके गले में भी इस तरह का सम्मान मिले। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को अच्छा भौतिक दिया। आपके पॉइंट्स मेरे नोट किए हैं। उनमें जो सबसे जो आज मेरे को अच्छी लगी वो ये है कि कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें एनर्जी लगानी ही पड़ेगी, बगैर एनर्जी के कोई कार्य नहीं होगा। जैसे आपने उदाहरण दिया कि पहाड़ से ऊपर चढ़ना है तो एनर्जी चाहिए, और बगैर एनर्जी के वो कार्य नहीं होगा। परंतु अगर उसमें गिरना है तो थोड़ा धक्का दे दो या खुद चलता जाए, एक नीचे आ जाएगा। तो हमारे जीवन में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छे कार्य करने के लिए हम लोगों को जो है वो कार्य करते रहना चाहिए। कहना है आपका? आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन। गायत्री परिवार के डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी यहाँ पे पधारे, टेम्पल्टन अवार्ड से सम्मानित हैं। पूरे विश्व में किसी को भी नहीं मिलता है और इनको टेम्पल्टन अवार्ड मिला है। चिन्मय जी यहाँ पे हर हर गंगे द्वार द्वार हरिद्वार के योजना के तहत आए। हर व्यक्ति के में देवत्व जगाने के लिए, धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए, घर में गंगा जल स्थापना के लिए, कुंभ को घर पे द्वार द्वार पहुंचाने के लिए और देव स्थापना कराने के लिए पधारे। हमारे यहाँ पे उप कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय उदयपुर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और या महापौर हमारे प्रथम नागरिक काक साहब पधारे। अमेरिका से हिंदी भी पधारे कुलपति। बड़ा ही सबका संत समागम बहुत शानदार रहा और सभी ने उन्हीं के सिद्धांतों पे, परम पूज्य गुरुदेव बंदनी माता जी के सिद्धांतों पे चलने का संकल्प लिया। आने वाली विश्व में कठिन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने योजना बताई कि गायत्री मंत्र का जप, गायत्री चालीसा का पाठ और हर व्यक्ति में देवत्व जगाने के लिए देव स्थापना और गंगा जल की स्थापना और अपने चिंतन को, युग निर्माण सत्संकल्प को दोहराना। जो व्यक्ति प्रत्येक अपने घर में युग निर्माण सत्संकल्प दोहराएगा वही आगे जाके हमारा संविधान बनेगा। और गीता के 700 श्लोक 18 अध्याय का सार उस सत्संकल्प में, उस संकल्प को सबको हम घर में पहुँचा रहे हैं। और हमारा यही लक्ष्य है कि भारत के प्रत्येक घर में सत्संकल्प का पाठ हो, गायत्री चालीसा का पाठ हो, गायत्री महामंत्र जिससे पूरा विश्व आज जानता है। अमेरिका ने, यूरोप ने, सबने गायत्री मंत्र का रेडियो पे कंपलसरी कर दिया है। इसी कार्यक्रम के तहत क्या कहना है? जी, अभी जो भी ये हर हर गंगे घर घर हरिद्वार वाला जो भी अभियान चल रहा है, ये इसी उससे चलाया गया है कि जो भी अभी कुंभ में इस कोरोना काल के कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं समय के अनुसार, तो वहाँ से ये अभियान चलाया गया है कि हर घर में, अगर लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं पर हम घर घर में पहुँच सकते हैं, गंगा जल को पहुँचा सकते हैं, उन्हें कुंभ का पूरा एहसास दे सकते हैं कि वो वहाँ गए हैं, उसका अनुभव कर पाए कि जो भी स्नान जिस दिन विशेष दिन होता है उस दिन उसको अपने उसमें डालें और उसका लाभ उठा सकें। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग ने यही हमारा मेन उद्देश्य है कि सबको हर हर गंगे घर घर गंगे में लाभ उठा सके कुंभ का। बताएं, क्या कहना है आज के आयोजन के बारे में? आज का आयोजन हमारे उदयपुर वासियों के लिए एक अद्भुत आयोजन है कि हमारी इस झीलों की नगरी में हमारे परम पूज्य गुरुदेव के अंश आदरणीय परम पूजनीय चिन्मय भाई साहब का यहाँ आना हुआ और उनके वचनों को हमने सुना और वो भी लाइव।
यूट्यूब पर तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन चिन्मय भैया को जब हमने लाइव देखा तो सचमुच हमारा दिल इतना अभिभूत हो गया और ऐसा आभास हुआ कि जैसे हम गुरुदेव का अंश महसूस किया हमने। तो परम पूज्य गुरुदेव का कोटि प्रणाम, धन्यवाद कि हमको ये अवसर मिला कि हमने चिन्मय भैया को सुना। एमडी हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी में इंचार्ज हूँ और मेरी 3 बार कोविड में ड्यूटी लगी। तो मैं गायत्री शक्तिपीठ से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। मैंने जो उस दौरान जो तनावपूर्ण माहौल था उसमें मैंने अपने अंदर एक अलग शक्ति का महसूस किया कि गायत्री मंत्र बोल के मेरे को एक आत्मिक संतुष्टि और एक अलग सी शक्ति महसूस होती थी कि मैं इस तनावपूर्ण माहौल से अच्छे से अपना कर्तव्य का निर्वाह कर सकता हूँ। और आज जो हमने साक्षात गुरु के दर्शन करे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के, जो हमारे को बहुत ही दुर्लभ है और बड़े आसानी से हमको ये दर्शन हुए हैं। माता गायत्री की कृपा से सब कुछ अच्छा और हमेशा मंगलमय ही इस आंगन में होता है, जहाँ पे नित्य रूप से यज्ञ मतलब होता हो और माँ गायत्री की कृपा हो। और पुष्पा माता जिनका तो मैं मानती हूँ बहुत, वो उनमें इतनी शक्ति देखकर मतलब हमें बहुत हिम्मत मिलती है कि हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ हम हमेशा करते रहें और माँ गायत्री का आशीर्वाद हमेशा सदैव बरकरार रहे। कैसा लगा आज का आयोजन? अच्छा लगा। आप बताएं क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, संस्कार मिले कुछ हमारे पास नहीं। बताएं। बहुत ही बढ़िया आयोजन था। डॉक्टर साहब का जो आशीर्वाद मिला चिन्मय जी का, वो बहुत ही अच्छे परिप्रेक्ष्य में और देश को, समाज को, खास करके समाज को एक नई दिशा को विकसित करना। समाज में आजकल जो बहुत पतन हो रहा है हर दृष्टि से, उसको उठाने के लिए उन्होंने जो बातें कही है वो एक बहुत ही अच्छे परिप्रेक्ष्य में है। और उसी में मातृशक्ति को भी जो जोड़ा है पूरा, वो मातृशक्ति के अंदर ये जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आने वाला जो समय आ रहा है उसमें इसकी बहुत कमी होती जा रही है, जो संस्कार है उनकी कमी होती जा रही है। तो उसको उठाने के लिए उन्होंने कई उदाहरणों के माध्यम से जो समझाया है वो बहुत ही अच्छी बात है। और भगवान इस कार्य को बहुत ही अच्छे रूप में आगे बढ़ाए। वृक्षारोपण और काफ़ी जो नए नए विकल्प, गौ रक्षा वगैरह, आजकल गायों की दशा भी देखने में आती है, कितना प्लास्टिक खाती है, क्या होता है। तो समाज को इस बारे में विचार करना चाहिए और इससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए कि हम भी इस बारे में क्या अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए। वो थोड़ा सा समय दान दें, ये बहुत बड़ी कृपा हो। आप बताओ, आप क्या कहना चाहिए? बस मैं तो यही कहूँगी, मैंने उनसे जो प्रेरणा ली है कि अब मैं भी इसमें जुड़ के और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो नारी शक्ति को जागृत करूँगी और इसके बारे में उनको। अभी कोरोना काल के कारण सभी लोग साल भर से बहुत परेशान हैं और अभी बड़ा महाकुंभ जो लग रहा है उसमें लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में प्रोग्राम रखा गया है कि हर हर गंगे घर घर गंगे। तो वहाँ से सबके घर पर देव स्थापना और गंगा जली पहुँचाई जा रही है, जो व्यक्ति इसका अरे सर आप भोजन करके जाइए। करके बैठ गया हो और भगवान को अवतरण के लिए पुकारा जा रहा। बाहर की दृष्टि से तो आज की परिस्थितियां वैसी भीषण भयावह नहीं, पर यदि हम लोग मनुष्य